हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय ओमेंद्र चौहान। आज हम आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 1 कराने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 व पार्ट 2 हम पहले ही करा चुके हैं। यदि किसी को चैप्टर 1 देखना हो तो पार्ट 1 व पार्ट 2 देख सकते हैं। आज बात करते हैं चैप्टर 2 के पार्ट 1 की। देखते हैं, पार्ट का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होता है। देखते हैं अम्ल की परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं, अर्थात निकालते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर होता है उसको कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल आदि इसके उदाहरण हैं। एक वैज्ञानिक थे आर्रीनियस। इन्होंने बताया, आर्रीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वैज्ञानिक आर्रीनियस थे। इन्होंने यह बताया कि आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया इन्होंने कि जो पदार्थ होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल देखते हैं HCl का। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रदर्शित करते हैं। ये एरो जो प्रदर्शित करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो अभिकारक होते हैं उनसे हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद से हमें पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं HCl H+ में टूटता है प्लस Cl माइनस में, धनायन व ऋणायन में। H+ हाइड्रोजन आयन, इसे हाइड्रोजन आयन कहेंगे। और Cl- के लिए क्लोराइड आयन कहेंगे, क्लोराइड आयन। अम्ल की कंडीशन है, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। इस समीकरण में HCl H+ आयन दे रहा है, Cl- धनायन व ऋणायन दे रहा है। H+ आयन जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, इसलिए यह उदाहरण अम्ल का है। अब देखते हैं आगे नोट। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। कुछ प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं उनमें भी अम्ल पाया जाता है। देखते हैं कौन कौन से अम्ल किस किस पदार्थों में पाए जाते हैं। देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं प्राकृतिक पदार्थ, एक तरफ लिखते हैं उपस्थित अम्ल। नींबू संतरा, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये उदाहरण थे कुछ अम्ल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्षारक के बारे में। क्षार क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्षार की। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं, अर्थात निकालते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं।
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टॉइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टॉइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि इसके उदाहरण हैं। इसका भी देखते हैं एक उदाहरण एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यह भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये Na प्लस व OH माइनस आयन में टूटता है। NaOH के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। Na प्लस के लिए सोडियम आयन बोलते हैं, सोडियम आयन। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, इसे हम धनायन तथा OH माइनस को ऋणायन भी बोलते हैं। क्षारक में जो कंडीशन होती है OH माइनस होती है, क्षार की कंडीशन OH माइनस होती है। इस इक्वेशन में NaOH Na प्लस व OH माइनस में टूटता है और OH माइनस जहां हमें दिखता है वहां पर क्षारक की कंडीशन होती है। ये एग्जाम्पल क्षारक की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। देखते हैं नोट, पेट की अम्लता को दूर करने में MgOH का होल टॉइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जो पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, इसको कम करने के लिए या इसको दूर करने में MgOH का होल टॉइड अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में CaOH का होल टॉइड अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये रही क्षारक की कंडीशन। अब देखते हैं आगे सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? हेडिंग से ही पता पड़ रहा होगा। सूचक, सूचक का मतलब होता है किसी चीज की सूचना देना। परिभाषा देखते हैं सूचक की, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं अर्थात सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ये रही सूचक की परिभाषा। अब आगे बात करते हैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया की। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, जो अम्ल होता है उसकी धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है अर्थात हाइड्रोजन गैस अलग होती है। जैसे देखते हैं एग्जांपल में, धातु प्लस तनु अम्ल बराबर धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल इक्वेशन है। जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल से होती है तब हमें धातु लवण प्राप्त होता है, वह हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। एग्जांपल देखते हैं, धातु, कोई धातु ले लेते हैं जैसे Zn जिंक प्लस तनु अम्ल H2SO4, ये अम्ल है। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तब देखते हैं हमें धातु लवण प्राप्त होता है। धातु ZnSO4, जिंक सल्फेट बोलते हैं ZnSO4 को।
व हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है प्लस H2। इसका एरो ऊपर के लिए लगा देते हैं क्योंकि ये गैस है इसलिए। जब जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तब हमें धातु लवण अर्थात जिंक सल्फेट प्राप्त होता है व हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ये रही अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया की परिभाषा व उदाहरण। अब हम बात करते हैं क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया। देखते हैं क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे होती है। जब क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब क्षार की धातु के साथ अपक्रिया करी जाती है तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे देखते हैं जनरल फॉर्मूला, धातु प्लस क्षार। एक तरफ धातु है, जब धातु की क्षार से अपक्रिया हो रही है तब हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कोई धातु हमने ले ली, जैसे यहां हमने Zn ली है, जिंक धातु ले ली, क्षार NaOH ले लिया। जब जिंक धातु की अपक्रिया NaOH क्षार से कराते हैं तब हमें Na2ZnO2 जिसका नाम है सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड के रूप में तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु Zn है, क्षार वो होते हैं जो OH- देते हैं। तो यहां पर हमने NaOH इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, एक क्षार है। जब धातु की अपक्रिया क्षार से होती है तब हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। अभी हमने देखी थी क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया, अब देखेंगे धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जो धातु कार्बोनेट होते हैं अम्ल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तब तीन चीजों का निर्माण करते हैं। देखते हैं, जैसे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अपक्रिया करता है तब एक लवण बनाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तीसरा जल बनाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने धातु कार्बोनेट ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, अम्ल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई तब हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लवण के रूप में प्राप्त हुआ तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई व H2O जल प्राप्त हुआ। यह रही धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। अब आगे देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। यही चीज इसमें बन रही थी, यही चीज इसमें बनेगी। चेंजिंग क्या है, केवल इसमें धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा था, इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा। जैसे जनरल फॉर्मूला दिया है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na धातु है, H हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम होता है। जब अम्ल HCl से अपक्रिया करता है तब हमें NaCl लवण के रूप में प्राप्त होता है जिसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। CO2 हाइड्रोजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होता है व जल प्राप्त होता है H2O। यह रही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया की इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, उदासीनीकरण अपक्रिया। ये वेरी इंपोर्टेंट अपक्रिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया। देखते हैं इसकी परिभाषा। अम्ल एवं क्षारक, अभी मैंने पीछे पढ़ाया अम्ल एवं क्षार के बारे में। जब अम्ल क्षार के साथ परस्पर
अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी देखते हैं। जैसे क्षारक प्लस अम्ल, जब कोई क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तब लवण का निर्माण करता है व जल का निर्माण करता है। दो चीजों का निर्माण करता है, लवण व जल। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं NaOH। ये क्या है? क्षार है। क्यों है क्षार? OH माइनस है इसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से अपक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करता है, तब NaCl सोडियम क्लोराइड तथा H2O का निर्माण होता है। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया है, अम्ल हमने चेंज कर दिया है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया H2SO4 से कराते हैं, तब Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है व जल प्राप्त होता है। यह दो एग्जाम्पल उदासीनीकरण अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।